हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रोल ऑफ फिशरीज इन रूरल डिपार्टमेंट। की सिनॉप्सी है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम ऑफ विलेज इन फिश कल्चर, पब्लिसिटी ऑफ साइंटिफिक प्रोड्यूसर फॉर फिश कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फिश सीड्स, स्मॉल सीजनल पॉन्ड फिश कल्चर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारे देश की 70% पॉपुलेशन विलेज में रहती है, इसीलिए विलेज के डेवलपमेंट में ही देश का डेवलपमेंट निहित थे। विलेज का डेवलपमेंट तभी संभव है जब विलेज में उपलब्ध संसाधनों का समुचित यूज़ किया जाए। हरित क्रांति से एग्रीकल्चर में बहुत इंक्रीजिंग हुआ है। सफ़ेद क्रांति से दूध उत्पादन में इंक्रीज हुआ है। प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज इन फिश कल्चर करने के लिए विलेज में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फर्स्ट, लैक ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मर। नॉर्मली लेक एंड पॉन्ड का निर्माण एग्रीकल्चर करने के लिए किया जाता है। निर्माण के बाद अतिरिक्त इनकम के लिए फ़िश कल्चर का काम शुरू किया जाता है, जिससे एक उत्तम पॉन्ड नहीं बन पाता है। यदि पॉन्ड के निर्माण के समय ही फिश कल्चर की आवश्यकता को ध्यान रख के पॉन्ड का निर्माण किया जाए तो एक अच्छा पॉन्ड का निर्माण किया जा सकता है। शॉर्टेज ऑफ फिश सीड फॉर कलेक्शन। फिश कल्चर करने के लिए फ़िश सीड्स सबसे ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों तक रिवर्स में समुचित मात्रा में सीड्स उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन प्रदूषण के कारण सीड्स की उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है। प्रॉब्लम ऑफ ओनरशिप फॉर पॉन्ड। बढ़ती पॉपुलेशन तथा जमीन के बंटवारे के कारण अनेक पॉन्ड में ओनर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। से पॉन्ड यूं ही खाली छोड़ दिए जाते हैं। इस समस्या से स्थानीय स्तर पर ही विचार विमर्श कर सुलझाया जा सकता है। शॉर्टेज ऑफ मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स। दूर गांवों के पास अच्छे मार्केट नहीं होने के कारण किसानों को फ़िश का मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता है, जिससे फ़िश फार्मर हतोत्साहित होते हैं। ग्रुप में फ़िश फार्मर को प्रोत्साहित कर उत्पादन को बड़े मार्केट तक चाहिए। पॉवर्टी ऑफ फिश फार्मर। फिश कल्चर के डेवलपमेंट में फिश फार्मर की गरीबी मूल्य अवरोध है। फिश कल्चर के लिए आदानों की आवश्यकता भी उसी समय होती है जब दूसरे कृषि के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। पब्लिसिटी ऑफ साइंटिफिक प्रोड्यूसर फॉर फिश कल्चर। सभी डिस्ट्रिक्ट में फिशेज डिपार्टमेंट द्वारा तथा कुछ स्वयंसेवी संस्था तथा कृषि विश्वविद्यालय या कृषि ग्राम विकास केंद्र द्वारा फिश फार्मर को एजुकेशन की व्यवस्था है, जिसकी अवधि 7 to 20 डेज तक की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ फिश सीड्स। पूरे देश में फिश सीड्स की उपलब्धता एक समस्या है। आपके क्षेत्र में भी जल क्षेत्र सीड की एब्सेंस में खाली छोड़ दिए जाते होंगे। यदि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए तो फार्मर की रुचि फिश कल्चर में बढ़ेगी, जिससे फिश रिप्रोडक्शन यानी सीड्स प्रोडक्शन बहुत सरल हो जाएगा। पेरिनियल पॉन्ड। सदाबहार पॉन्ड में मिक्स्ड फिश कल्चर फिश सह पशुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन पॉन्ड का यूज़ प्रजनन फिशेस के कल्चर के लिए किया जा सकता है। स्मॉल सीजनल पॉन्ड। इन पॉन्ड में 3 to 4 मंथ तक ही वाटर रहता है तथा इसे नर्सरी पॉन्ड के रूप में स्पॉन कल्चर के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे 15 to 20 डेज तक स्पॉन फिश 3 डे के बच्चे का पालन कर फ्राई 1 to 1.5 इंच आकार का तैयार कर दीर्घ मौसमी पॉन्ड फिश कल्चर। विलेज में संयमित फिश कल्चर की काफ़ी संभावनाएं हैं। फिश कल्चर में फिश की कृषि फल फूल सब्जी और पशुपालन के साथ संवहित कर फिश कल्चर में लगने वाले खर्चे को कम कर सकते हैं तथा पॉन्ड में फिश के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कॉन्क्लूजन। फिश एरिया को आय और रोजगार उत्पन्न करने वाले एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में
रूप में मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि यह कई सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है और यह सस्ता और न्यूट्रिएंट फूड का सोर्स है। साथ ही साथ यह देश की इकोनॉमिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन है। रेफरेंस एक्वाकल्चर बुक बाय डॉक्टर जे स्वामी एंड डॉक्टर ज्योति। थैंक यू एवरीवन। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए इस को सब्सक्राइब कर लें।